और आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में पार्टी के सभी विधायकों, निगम पार्षदों और सभी पूर्व प्रत्याशियों के साथ आप मुलाकात की और उन्हें संबोधित किया। लेकिन इस दौरान केजरीवाल ने कुछ ऐसा कह दिया जिसको लेकर अब सियासी घमासान मचा हुआ है। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी के 5 बड़े नेताओं को झूठे मुकदमों में जेल भेजा गया, जबकि नेशनल हेराल्ड मामले में गांधी परिवार के किसी भी सदस्य को गिरफ्तार नहीं किया गया। केजरीवाल ने सवाल उठाया कि आखिर क्यों कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि उनकी पार्टी के नेताओं को निशाना बनाया गया। उन्होंने इस मामले में कथित भेदभाव पर चिंता व्यक्त की और न्यायिक प्रक्रिया की निष्पक्षता पर प्रश्न चिन्ह लगाया। केजरीवाल के इस बयान पर अब सियासी उबाल आ गया है। कांग्रेस के तमाम नेता इस बयान को लेकर केजरीवाल और उनकी पार्टी को निशाने पर ले रहे हैं। सचिन पायलट से लेकर पवन खेड़ा तक कांग्रेस नेताओं ने किसी अंदाज में केजरीवाल को घेरा और आम आदमी पार्टी नेता कैसे केजरीवाल के बयान का समर्थन कर रहे हैं, ये भी आपको सुनवाते हैं। अभी गोवा के अंदर हमारी टीम बता रही थी, गोवा में मैं बात कर रहा था, गोवा में जब हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि जी आपके 5 सबसे बड़े नेता जेल हुआए, बीजेपी ने आपके 5 सबसे बड़े नेताओं को जेल भेज दिया। ऐसा क्यों है कि कांग्रेस का एक भी नेता जेल नहीं गया? भाई ये इतना शोर मचा रहे हैं, नेशनल हेराल्ड हो गया, नेशनल हेराल्ड हो गया, नेशनल हेराल्ड हो गया। मेरे को नहीं पता क्या है नेशनल हेराल्ड। मैंने इंटरनेट पे जाके पढ़ा क्या है नेशनल हेराल्ड। सुनने में तो काफी खतरनाक लगता है, जो उसके फैक्ट्स हैं उससे तो लगता है कि ओपन एंड शट केस है। हमारे को बिल्कुल फर्जी केस बना के, कंप्लीटली फर्जी केस बना के। केस पढ़ा है उस आदमी ने, अपने आप को पढ़ा लिखा कहता है, केस पढ़ा है उसने, कुछ डिटेल पढ़े हैं उसने। अरे हारते जीतते सब हैं, आप हार जाओ, सत्ता खो जाए तो आप अपना मानसिक संतुलन भी खो बैठो, ये बहुत कम लोग होते हैं। हम क्या इसकी असलियत नहीं जानते? ये अन्ना आंदोलन कैसे संघ के साथ मिलकर करता था हमें नहीं मालूम, पूरे देश को मालूम है। संघ का एजेंट बनकर ये अन्ना आंदोलन करता था रामलीला मैदान में, क्या लोगों ने नहीं देखा? अब चले आए मुंह उठा के पता नहीं सेक्युलर बनने। कहां से सेक्युलर है ये आदमी? ये हमेशा उनका एजेंट रहा है। अभी तो कई पोलें खुलेंगी इसकी आने वाले दिनों में। ये निश्चित रूप से दिल्ली की हार पचा नहीं पा रहे होंगे, इसलिए इस प्रकार की बातें बोल रहे हैं। उनके चाहने से कुछ नहीं होता, प्रमाण तो हो। केस में कोई दम ही नहीं है, कोई तथ्य नहीं है, प्रमाण नहीं है, आप कैसे किसी को जेल भेज देंगे? ये तो न्यायपालिका है जो निर्णय लेती है, किसी के चाहने से थोड़ा ना होता। नहीं, मैं सीधे तौर पे कहता हूं कि कभी कभी इंसान को अतिरेक से बचना चाहिए। पूरा विपक्ष एक मुश्किल चुनौती में एकजुट है, और चुनौती क्या है? अभी जो वो मसौदा बिल का लेके आए अमित शाह जी, वो तो विपक्ष मुक्त लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। और अब सिर्फ बाहर का विपक्ष नहीं, अपने दल में भी जो असहमति और विपक्ष, उसको भी निपटाने की योजना बना रहे हैं। ऐसे में इस तरह का एक्सट्रीम पोजीशन लेना, और तो ये मैं कतिपय इसको सहज इसको माना नहीं जा सकता। पूरा जानना चाहता है कि कैसे भाजपा ने जब आम आदमी पार्टी के नेताओं को एक एक करके बिना प्रमाण के, बिना किसी सबूत के जेल भेजा, बिल्कुल एक फर्जी केस में जो भाजपा के मंत्रालय में बना था, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के गांधी परिवार का कोई अरेस्ट क्यों नहीं होता एक नेशनल हेराल्ड केस में, जो एक ओपन एंड शट केस है? सुब्रमण्यम स्वामी जी ने भी बताया था एक केस के बारे में कि कैसे उनके ऊपर दबाव डाला कि गांधी परिवार के खिलाफ कोई केस ना किया जाए, और कैसे सुब्रमण्यम स्वामी जी ने एक इंटरव्यू में ये तक कहा कि गांधी परिवार अगर आज तक अरेस्ट नहीं हुआ तो उसकी वजह केवल केंद्र सरकार है और उनको शुक्रिया अदा करना चाहिए केंद्र सरकार का गांधी परिवार को। आज कांग्रेस और बीजेपी के रिश्ते को हर कोई भली भांति देखता है, समझता है।